देखो, मैं तुम्हें कोई लेक्चर देने यहाँ नहीं आई हूँ, कोई 5 पॉइंट फ्रेमवर्क देने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं आई हूँ इसलिए कि आज आपको कुछ ऐसा सिखा दूंगी जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा, कभी नहीं सीखा होगा, बिकॉज आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ नया जानने की ज़रूरत है, पर अगर हम ध्यान से अपने आप को देखें तो सब जवाब हमारे अंदर ही होते हैं, बस हमारी नज़र उनकी तरफ नहीं होती। और जिस दिन वो नज़र उनकी तरफ चली जाती है तो जवाब ढूंढने नहीं पड़ते, वो अपने आप हमारे अंदर आने लगते हैं। जीवन में डर हर पल रहा है। अगर आप छोटे में अपने जाके देखें, जब किड लाइफ स्मॉल, स्कूल का पहला दिन डर था, नई क्लास, नए लोग, नए टीचर्स, एक्साइटमेंट भी था, डर भी था, डांट का डर था, कोई गेम खेलते थे कभी उसमें हारने का डर था, फर्स्ट ना आने का डर था, कभी हम अपनी बात नहीं कह पाते थे कि कोई जज ना करे, घर पे आके बताते नहीं थे कि डांट ना पड़े, कभी पढ़ने का मन नहीं होता था तो बोल भी नहीं पाते थे कि हमें पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, हमें कुछ और करना है, उसका भी डर था। तो डर तो हमेशा ही रहा है, लाइफ का हमेशा ही पार्ट रहा है। कभी भी आपके लाइफ में अगर खुशी आई है ना तो उसके आगे पीछे कभी ना कभी डर भी रहा है। सो डर इज समथिंग दैट्स वेरी इनेट इन आवर बीइंग, इट्स जस्ट देयर। वो डर हमें लाइफ में बहुत चीजें नहीं करने देता। उस डर की वजह से हम लाइफ में कई चीजें नहीं कर पाते क्योंकि हम डरते हैं, और डर बहुत नेचुरल है। इसलिए डर को मैनेज करना जरूरी है। अपने दिमाग को ये बताना जरूरी है कि तुझे डरने की जरूरत अब नहीं है। कभी किसी को नहीं बोलती कि जो मन चाहे करो, डरो मत, आगे बढ़ो, क्योंकि आप अपने मन से कुछ करके आगे बढ़ते हो तो आपके मन में फिर भी एक डर रहता है कि मैं खाऊंगा कैसे, मैं रहूंगा कैसे, मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे पेरेंट्स का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, अगर आपकी शादी हो गई है तो। नहीं तो जहाँ भी आप होते हैं वो डर तो रहता है ना, सर्वाइवल का डर तो रहता ही है। लेकिन अगर आप अपने लिए तरीके की लाइफ को बना लो तो उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन में ज्यादा डर नहीं रहता। और दूसरी चीज, अगर आप अभी उतने आगे नहीं आए अपनी लाइफ में, इफ यू आर लाइक इन योर 20s, तो अभी तो डरने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वैसे भी जो आगे फ्यूचर है वो आपको डरा ही रहा है बहुत ज्यादा, सबको डरा रहा है वो फ्यूचर। तो अब डर के क्या करोगे, वैसे ही जो फ्यूचर में है पता नहीं क्या होगा। तो डर से बाहर निकलना जरूरी है। मेरे लिए डर तब खत्म हुआ जब मैंने देख लिया कि जो मैं कर रही हूँ, जहाँ मैं हूँ, जैसे मैं जी रही हूँ, ऐसे जो जीवन बनने वाला है, उस जीवन को जीने में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, और इट्स सफोकेटिंग फॉर मी एंड आई डोंट वांट टू बी देयर। एंड व्हेन दैट क्लैरिटी कम्स, कि मुझे वहाँ रहना ही नहीं, मुझे वो चाहिए ही नहीं, मुझे वहाँ होना ही नहीं, वो मुझे आज ही सफोकेट करता है। मैं वहाँ उस समय पहुंच जाऊंगी तो मेरा क्या होगा? आज मेरे पास समय है कि मैं उस समय को आने से पहले कुछ कर सकती हूँ, वहाँ पहुंचने के बाद तो वो समय भी नहीं होगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने वो देख लिया, और जब मैंने देख लिया मेरा डर ही चला गया। तो अगर आपको अपना डर हटाना है ना, एक बार उस फ्यूचर को देखो जो आपके सामने है, जैसे आप जी रहे हो वैसे ही। उस फ्यूचर से अगर डर लग रहा है तो अभी का डर चला जाएगा, जो आप करने जा रहे हो उसका डर चला जाएगा। सो थिंक अबाउट दैट। एंड कई बार रीजंस से ज्यादा अपने आप को एक पुश देने की जरूरत होती है कि बस ये कहने की जरूरत है कि मैं नहीं डरती, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जो मैं हूँ उसके हिसाब से, और मैं ये बिल्कुल नहीं मानती कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा या मेरा कुछ नहीं होगा, या इस स्किल का क्या होगा, या इस इंसान का क्या होगा, मुझे तो एडजस्ट ही होना है। मैं ये नहीं मानती, बिल्कुल नहीं मानती हूँ, और आपको भी नहीं मानना चाहिए। जीवन में हम जब आगे बढ़ते हैं ना तो हमेशा आपके आसपास लोग होते हैं, सिचुएशंस होती हैं, एनवायरनमेंट होता है, फैक्टर्स होते हैं जो आपको ये बिलीव कराने के लिए काफ़ी हैं कि आप जो सोच रहे हैं वो आपको नहीं करना चाहिए। और काफ़ी सारी बुक्स भी इसके ऊपर लिखी गई हैं इसी चीज़ के ऊपर, दैट चेंज इज नॉट ईजी फॉर एनीबडी, इट्स नॉट ईजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो स्केयर ऑफ दैट चेंज, वी डोंट वांट टू चेंज, वी डोंट नो व्हाट्स ऑन द अदर साइड, वी आर स्केयर्ड ऑफ इट एंड इट्स ओके। द ओनली वे यू कैन कम आउट इज टू नॉट बी स्केयर्ड ऑफ इट। उससे ना डरना इज द ओनली थिंग। आपको करना ही होगा, आपको देखना ही होगा। आपको कितना भी कोई स्विमिंग सिखा दे, लेकिन डर हटाने के लिए कूदना ही होगा। तो पहले स्विमिंग सीख लो, फिर कूदो, जंप करने के बाद और सीखो, और आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा, फियरलेसनेस आएगा, वो वहीं से आएगा। तो लाइफ में जरूरी है कि उस जगह में कूदो, गो देयर, बी देयर, फील इट। दैट्स व्हाट वी कॉल एक्सपीरियंशियल लिविंग, जहाँ पे आप जो भी पढ़ते हैं वो एक तरफ होता है और जो आप जीते हैं वो दूसरी तरफ होता है। और आपका जीवन आपको जितना सिखा सकता है उतना कुछ नहीं सिखा सकता। तो आज अगर आपको उस एक बात की जरूरत है या आपको उस किसी इंसान की जरूरत है, तो आई एम दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू जो आपको ये बहुत आराम से बोल सकता है कि टिल द टाइम यू डोंट डू इट, यू वोंट नो इट।
अपनी गलतियों से सीखना भी बहुत अच्छा है, और अगर आप नहीं हारते हैं और जीत जाते हैं तो उससे अच्छा क्या ही है। तो यू शुड डू इट, यू शुड डू इट टू सी इट। इनफैक्ट हमें बच्चों को भी हम ये सिखाते हैं, राइट? द स्मॉल किड्स यू सी इन योर हाउस और फैमिली, वी ऑलवेज से गो एंड ट्राई इट, सी फॉर योरसेल्फ। हम खेलने से पहले वो ये तो नहीं बोलते ना कि बेटा दौड़ना, तो गड्ढा आएगा, तो गिर सकता है, तो दौड़ी मत। हम उन्हें दौड़ने देते हैं, कभी गिरेंगे तो वो समझ जाएंगे कि गड्ढा आता है तो गिर जाते हैं, तो चोट लगती है, तो मुझे देख के दौड़ना है। वो अपने दौड़ने से ही सीखता है। It has happened with you when you were a child. It has happened with you when you were growing up. It has happened with you many times in life. It's just that you have forgotten कि जब भी आपने लाइफ में अपनी मर्जी का कुछ किया है, उसके पहले शायद लोगों ने आपको मना किया हो या शायद ना मना किया हो, और वो करने के बाद शायद सक्सेसफुल हुए हों या हार गए हों, और दोनों ही केसेस में आप कुछ लेकर ही वहाँ से बाहर आए थे, या तो सीख या तो अचीवमेंट, एंड बोथ द केसेस यू वर ओके विद इट। It made who you are, right? So why are you scared of it now? अपने अंदर से थोड़े डर को थोड़ा हटाना होगा। एक बेस अपना क्रिएट करिए, अपने माइंड को बताइए कि आपको क्यों डरने की जरूरत नहीं है। एक सच को देखिए, एक फ्यूचर रियलिटी को भी देखिए, अपने आज के सच को भी देखिए, और उसको देख के अपने आप को बताइए कि आप कितना डरना आपके लिए सही है, और आप कितना डर को आपको हटा देना चाहिए, ताकि आप एक कंफर्टेबल स्पेस में ऑपरेट कर सको। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइफ इज रियली शॉर्ट। वी फील इट्स टू मच. The time is limited that you have, and the limited time we don't want to waste it, right? When we have anything limited, we don't want to waste it. We want to use it like to its full potential. So why are you wasting your time, and why I'm wasting my time? For me, my time is very important. Every single day, every single moment, it's very important. I have owned it really hard, and I know कि आपको भी ये बड़ी मुश्किल से समझ में आ रहा है। तो समय को लिमिटेड मानते हुए उसको पूरी तरीके से जीना है। अपने हर दिन में ये फील करना है कि this is one day is going from my life, and I don't know how many more days are there. Whatever it is, I have to feel it to the fullest and be there at the fullest, right? I hope this helped you today. We'll meet you next video. Bye. Take care of yourself. Take care.